नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण कार्यक्रम संपन्न। गोतेगांव से बड़ी खबर सामने आई है। रानी अवंतीबाई कृषि उपज मंडी समिति परिसर में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रामस्नेही पाठक, विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व विधायक हाकम सिंह चरार, लोधी समाज के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव सरदार सिंह पटेल, फलित सिंह पटेल सहित समाज के अनेक लोगों ने भी सहभागिता की। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए अतिथियों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए गोटेगांव से मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमाओं से हमारी जो बलिदानी है उनके जीवन, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जब मूर्तियां होती हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भावी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन के बारे में प्रेरणा लेती है, जिज्ञासा होती है कि ये कौन है, इनका क्या योगदान है। तो निश्चित रूप से मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही होता है कि हमारी भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। भाई साहब के कलकमलों द्वारा जो 20 साल पूर्व मंडी के अध्यक्ष रहे मुन्ना भैया ने मूर्ति लगवाई थी, उसका पुनः अनावरण हुआ है। हम रानी अवंतीबाई जी के चरणों में सत नमन करते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो यही कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। उसने कभी एक परिवार के यूनिट को परिवार नहीं माना। ऐसा कहने वाला दूसरा कोई भी विचार दुनिया के भीतर नहीं है तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता हो। तो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। समाज के चंद लोग पदाधिकारी बन जाए, सांसद विधायक और मंत्री बन जाए, समाज उससे मजबूत नहीं होता। समाज मजबूत होगा कि उस समाज में कितने बड़ी संख्या में समाज सेवक हैं। समाज मजबूत होगा कि उस समाज में कम से कम बुराइयां हो, वो समाज सबसे ज्यादा मजबूत होगा। रानी अवंतीबाई कि ये मूर्ति इसी बात का संदेश देती है, अच्छे काम करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। अच्छे काम करने के लिए किसी बड़े साम्राज्य की जरूरत नहीं है। न्याय करने के लिए किसी सत्ता और प्रशासन की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर नैतिक ताकत पैदा करने की जरूरत है। हम मर जाएंगे लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। देश के इतिहास में रानी अवंतीबाई के योगदान को और अधिक व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आज रानी अवंतीबाई जी की 196वीं जन्म जयंती है। 1831 में उनका जन्म हुआ था और रानी अवंतीबाई जी ने मात्र 27 वर्ष की आयु में वो बेटी बनी, रानी बनी और वीरांगना बन गई। इतिहास में कम देखा जाता है कि 27 वर्ष की आयु में देश के लिए आप सब कुछ समर्पित कर दें और ऐसी सल्तनत के खिलाफ वो लड़ी जो जिसका सूरत को नहीं होता था। एक प्रेरणादायी उनका मैं किरदार है और जो आज की जो युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में वो प्रस्तुत है। इतिहास में उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है और उनके लिए उनको सीखने के लिए, उनको जानने के लिए उनका बलिदानी पर्याप्त है। और क्या यहाँ पुनः दोबारा मूर्ति लगाई गई है रानी अवंतीबाई के शिवज मंडी में। 2005-06 में ये मूर्ति स्थापित की गई थी और घोड़ा पीछे से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये सारी कमेटी ने फिर से निर्णय लिया कि फिर से क्षतिग्रस्त मूर्ति नहीं लगना चाहिए, पुनः इसकी स्थापित की गई। मेरी ओर से रानी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। रानी अवंतीबाई जी का पाठ्यक्रम में नाम है और रानी अवंतीबाई जी के नाम पर यूनिवर्सिटी सागर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसमें उसकी शुरुआत हुई है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी है और स्कूलों के भी और कई ऐसे स्थान जिनके उसमें नाम दर्ज हैं। उसके बाद भी अगर मैं ये भी मानता हूँ आज के जैन जी जिसको हम कहते युवा है, तो उसमें हमारे देश की जो आज़ादी है, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके बारे में लोगों को कम जानकारी।
युवाओं से यही निवेदन करता हूँ, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी आपको देश का इतिहास की जानकारी होगी। विरासत की अगर जानकारी नहीं है, विरासत के बारे में आप नहीं जानते, तो आप वर्तमान अच्छे से आप नहीं जी सकते। ये एक कटु सत्य है। इसलिए बार बार हम सब लोगों का प्रयास है कि हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे वो 15वीं शताब्दी में दुर्गावती जी की बात करें, चाहे 1842 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1920 से 1947 के बीच में भी हमारे जिले का एक गौरवशाली इतिहास है। 156 लोग जेल गए या फिर वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसा गौरवशाली हमारे जिले का इतिहास है और हमारे युवाओं को इसकी जानकारी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।